हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, राइट। तो यार ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। तो हम लोगों ने पिछली बार टाइप ऑफ पार्टनर के बारे में भी जाना था ना, टाइप ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का है? ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमें देखना होगा कि हम इस टाइप ऑफ पार्टनरशिप को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ड्यूरेशन के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको लायबिलिटी के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, जब हम लोग पार्टनरशिप को ड्यूरेशन के बेसिस पे जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दो टाइप का है। एक पार्टनरशिप एट विल और दूसरा है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है ये एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ लोग मिलकर इसको खोलते हैं। और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उनके दिमाग में ये नहीं होता है कि ये 2 साल के लिए खोला गया है या 3 साल के लिए खोला गया है या 4 साल के लिए खोला गया है। ठीक है, और कोई एक स्पेसिफिक पर्पस भी नहीं होता है कि क्यों हम बिज़नेस खोल रहे हैं। उनका सीधा सा मतलब होता है कि बिज़नेस करना है और कब तक करना है और क्यों करना है, उनका कोई मकसद नहीं होता है इस टाइप के बिजनेस में। तो जब पार्टनरशिप एट विल होता है तो ये बिजनेस तब तक चलता है जब तक पार्टनर चाह रहा है। और जब किसी भी पार्टनर को लगता है कि नहीं, इस बिजनेस को ख़त्म कर देना चाहिए, इस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, तो वो लोग क्या करता है, बिजनेस को बंद कर देता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज पार्टनर्स वांट एंड कैन बी एंडेड एनी टाइम बाय एनी पार्टनर्स। ठीक है, लेकिन जब भी इस बिजनेस को डिसॉल्व करना होता है, जब भी बिजनेस को बंद करना होता है, तो एक नोटिस तो देना ही पड़ेगा। बिना नोटिस दिए हुए तो वो बंद नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये पार्टनरशिप एट विल समझ में आया होगा। चलो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ इस पार्टनरशिप एट विल को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, ये क्या है? ये एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप है। ठीक है, इस पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, इस पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि पार्टनर्स बिजनेस चलाते हैं, पार्टनर्स बिजनेस करते हैं। और इस बिजनेस करने का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। ये लोग ये नहीं सोच के चल बिजनेस खोलते हैं कि कितने साल तक बिजनेस करना है। उनके दिमाग में होता है कि चलो बिजनेस करते रहते हैं, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है कि कोई स्पेसिफिक रीज़न भी नहीं होता है कि क्यों बिजनेस खोल रहा है। उसका एक होता है ना पर्पस, गोल, टारगेट। वो कोई गोल, टारगेट या पर्पस नहीं रहता है बिजनेस करने का। सिर्फ ये होता है कि चलो बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, बस। और कोई स्पेसिफिक टारगेट या स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि ये बिजनेस तब तक चलता है जब तक पार्टनर चाहेगा, तब तक चलेगा। और जब कोई भी पार्टनर, मान कर चलो 3 पार्टनर है, अगर तीनों पार्टनर ये सोचे कि चलो इस बिजनेस को बंद कर देते हैं या फिर इस बिजनेस को डिसॉल्व कर देते हैं, तो वहीं पे वो बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन डिसॉल्व करने से पहले उनको एक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि अपने मर्जी से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं, अपने मर्जी से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देना है। ठीक है, कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, जस्ट प्रॉफिट कमाना है, बस ये है। नेक्स्ट है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो जितने भी पार्टनर ये बिजनेस खोलता है, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, स्पेसिफिक कारण के लिए होता है क्यों ये बिजनेस खोलता है। और सिर्फ ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता है, एक स्पेसिफिक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है कि मान के चलो ये बिजनेस जो है 5 साल के लिए खुलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, या फिर 3 साल के लिए खुलेगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए बिजनेस करते हैं। जैसे मान के चलो कोई एक एरिया है, ABCD नाम का कोई एक एरिया है, ABCD नाम का कोई एक एरिया है। ठीक है, तो उसको काम मिला है कि 1 किलोमीटर तक का रोड बनाना है, 1 किलोमीटर तक का रोड बनाना है। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप क्या होगा कि तो हुआ क्या है कि जैसे ये पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये 1 किलोमीटर रोड को ही बनाएगा। जब ये 1 किलोमीटर रोड बन जाएगा तो ये जो बिजनेस है ये बंद हो जाएगा, ये बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया है।
ठीक है। तो जब ये लोग 1 किलोमीटर रोड को बनाने का कोशिश करेगा तब वो लोग टाइम पीरियड दे देगा कि 1 साल में बनेगा या 2 साल में बनेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा वो बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा कि फीचर्स में लिखा भी होगा एंड्स ऑटोमेटिकली व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। ये एक उसका प्रोजेक्ट था, ये कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली ये बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। और द टाइम पीरियड एक्सपायर्स, जैसे मान के चलो ये 1 साल के लिए था, जैसे ही अगर ये बंद हो या ना हो 1 साल कंप्लीट हो गया तो ये बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का बिजनेस को क्या है ना, जैसे टेम्पोररी के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, ठीक है। तो और यही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है पार्टनर्स जॉइन टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग और अ कंप्लीट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो एक बार और इस बिजनेस को समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो गवर्नमेंट, चलो एक गवर्नमेंट बोलता है, गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकालता है कि उसको एक फ्लाईओवर बनाना है, एक फ्लाईओवर बनाना है, ठीक है। तो एक बिजनेस आता है, वो पार्टिकुलर पार्टनरशिप बिजनेस होता है, ठीक है। वो गवर्नमेंट को क्या बोलता है कि ठीक है चलो ये टेंडर मैं ले लेता हूँ, इस बिजनेस को मैं बनाऊंगा, 2 साल में मैं इस बिजनेस को बना के कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टिकुलर पार्टनरशिप बिजनेस खोलने का क्या मकसद है, खोलने का मतलब स्टार्ट करने का मकसद ये था कि उसको एक फ्लाईओवर बनाना है, और कितने बनाना है, 2 साल में बनाना है। तो यही इसका मकसद है। जैसे ये फ्लाईओवर बन गया वैसे ये बिजनेस बंद हो जाएगा या वैसे ही बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, ये पार्टिकुलर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा या बंद हो जाएगा, या फिर जैसे ही 2 साल कंप्लीट हुआ तो ये पार्टिकुलर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो 2 है। एक होता है जनरल पार्टनरशिप, दूसरा होता है लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। ये हम जैसे हम लोगों ने बात किया ना कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को अगर हम लोग क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो 2 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। एक ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन के बेसिस पे पार्टनरशिप एट विल है और पार्टिकुलर पार्टनरशिप है, ठीक है। अब हम डिसाइड बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो इसमें भी 2 है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। अब हम बात करते हैं जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप देखोगे कि जब ये बिजनेस होता है जनरल पार्टनरशिप खुलता है तो यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होते हैं सभी के सभी पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में, ठीक है। एक्टिव होता है बिजनेस में पूरे, और जितने भी पार्टनर्स है सभी के सभी पार्टनरशिप क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं और लॉसेस को भी शेयर करते हैं, और जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है पार्टनर्स का सभी लोग अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से निभाते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया तो दूसरे पार्टनर से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सभी को इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जनरल पार्टनर्शिप इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है, अगर 10 पार्टनर है तो 10 पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब तो पता ही होगा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है ही, ठीक है। जितने भी पार्टनर्स है, अगर जितने भी 10 पार्टनर्स है तो 10 पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा। तो आई होप जनरल पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा। चलो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरल पार्टनरशिप वो टाइप ऑफ पार्टनरशिप है जिसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं सभी के सभी पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में, एक्टिवली इंटरफेयर करता है बिजनेस में, और एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करता है, और जितने भी प्रॉफिट्स है सबको शेयर करता है, जितने भी लॉसेस होता है सबको शेयर करता है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग होता है। और जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सभी पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि इक्वली मिलेगा, लेकिन अगर सभी ने डिसाइड किया है कि एक पार्टनर को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, दूसरे पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी कम मिलेगा, अगर ये डिसाइड हुआ है तो ऐसा होगा। लेकिन अगर डिसाइड नहीं होता है तो नॉर्मली इक्वली ही डिवाइड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड पार्टनरशिप। देखो लिमिटेड पार्टनरशिप में ना अगर मान के चलो 10 पार्टनर है तो इस 10 पार्टनर में सिर्फ एक, मतलब कम से कम एटलीस्ट एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा। कम से कम एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा। 2 पार्टनर का भी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है, 3 पार्टनर का भी अनलिमिटेड हो सकता है, 4 पार्टनर का भी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन कम से कम एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होना ही चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे अगर 10 पार्टनर है, 10 पार्टनर में से 2 पार्टनर का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, इसका मतलब बाकी 8 पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इसका लायबिलिटी लिमिटेड है,
ठीक है। अगर इस पार्टनर का 8 पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड है तो ये लोग के लिए भी कुछ है, जैसे कि द लिमिटेड पार्टनर्स, मतलब जिन पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड है वो लोग दे डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म और द अदर पार्टनर्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है तो ये लोग मैनेजमेंट में इनको कोई राइट नहीं मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि इनको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हो सकता है इनको मना भी कर दिया जाए, ठीक है। और ये लोग कोई भी डिसीजन लेता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बाइंडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है जो अनलिमिटेड पार्टनर है वो लोग इनके डिसीजन को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। और इस टाइप के पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन होना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप लिमिटेड पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा। चलो फिर समझाता हूँ, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है कि इसमें, इस लिमिटेड पार्टनरशिप में एटलीस्ट एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ठीक है। और जो बाकी पार्टनर होते हैं, बाकी पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ठीक है। तो जो पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है उनको मैनेजमेंट का कोई राइट नहीं है। दे डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट में हिस्सेदारी का कोई राइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको हिस्सेदारी लेना ही है, हो सकता है उनको इनकार भी कर दिया जाए। दूसरा, ये लोग का डिसीजन मेकिंग में भी कोई हिस्सेदारी नहीं होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ज़्यादातर उनको उस पार्टनर को मिलता है जो जिस पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। और इस टाइप का पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी नहीं होता, सॉरी कंपलसरी होता है, ठीक है, करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड क्या है, मैंने छोटा एक बात बताया था कि पार्टनरशिप डीड एक क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है। देखिए होता क्या है कि जब 4 लोग या फिर 2 लोग मिलके बिजनेस करते हैं, मतलब 4 पार्टनर है, तो जब 4 पार्टनर है तो अभी ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंट बनता है, एग्रीमेंट बनता है ना, एक एग्रीमेंट बनता है। इसी एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। अब इस एग्रीमेंट में ना पूरे डिटेल लिखा जाता है। डिटेल में क्या क्या लिखा जाता है, देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है ये सब देखो। जैसे पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स है सभी पार्टनर्स का नाम और एड्रेस लिखा जाएगा। जैसे 2 पार्टनर है तो पार्टनर ए का नाम और एड्रेस लिखा जाएगा, पार्टनर बी है तो नाम और एड्रेस लिखा जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस या फिर फर्म, पार्टनरशिप फर्म होता है, उस पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है और बिजनेस खोला जा रहा है तो किस जगह बिजनेस खोला जा रहा है। तो मान के चलो ए और बी 2 पार्टनर है, तो ए पार्टनर ए का कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, पार्टनर बी का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। पार्टनर ए और बी दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1 है या फिर 2:1 है या फिर 3:1 है, कुछ भी हो सकता है, 3:2 भी हो सकता है। और नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेगा, अगर ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स कौन सा पार्टी कितना ले रहा है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, किस पार्टनर का क्या ड्यूटी है, अकाउंट्स कब बंद होगा, डिसोल्यूशन कब होगा, ठीक है। तो देखोगे तो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट है या फिर एक एग्रीमेंट है। उसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप एक फर्म है उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है सभी इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है, ठीक है। तो यही एक पार्टनरशिप डीड है। और पार्टनरशिप डीड क्या लिखा जाता है, देखो पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट defines the relationship between partners in a business under the Indian Partnership Act 1932. It clearly states rights, duties, profit sharing and rules to avoid disputes, ठीक है। देखो क्या होता है कि 4 लोग है ना, तो 4 लोग में डिस्प्यूट भी हो सकता है। तो अगर एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ड्यूटीज एंड राइट्स हर चीज़ मेंशन्ड है तो डिस्प्यूट होने का चांसेस कम होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।